नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक दूसरा वीडियो लेके आई हूँ जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। जैसा कि पार्लियामेंट पे जो अटैक किया था पन्नू ने करवाया था, जैसे कि धमकी दी थी कि तेरा हम कोई ऐसा बड़ा कदम उठाने वाले हैं, और वो हो भी गया, जिसे कि हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। इस हमले में कहीं ना कहीं जो लिंक दिखने को मिल रहे हैं वो कांग्रेस और टीएमसी के साथ भी दिख रहे हैं। जैसे कि जो 4 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें कि नीलम कौर, जो कि 42 इयर्स की अपने आप को स्टूडेंट बता रही हैं, उनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं और फिर भी वो अनएम्प्लॉयड है। बहुत सारी डिग्रियां जो कि मैं आपको यहाँ पे उन डिग्रियों की लिस्ट भी लगा दे रही हूँ। बीए, एमए, बीएड, एमएड, एमफिल और सीटेट, और अब वो करंटली आईएएस की प्रिपरेशन कर रही थी। इतनी डिग्री होने के बावजूद वो एक अनएम्प्लॉयड महिला थी, और उनका मानना है कि वो उनको नौकरी नहीं मिल रही, रोज़गार नहीं मिल रहा। तो रोज़गार मिलने के लिए इतनी डिग्रियां हैं फिर भी रोज़गार नहीं मिल रहा, तो कमी आप में है, सरकार में नहीं है। ठीक है। और फिर इनके लिंक्स बहुत सारे, ये जितने भी किसान आंदोलन थे ना, खालिस्तानी सपोर्टेड किसान आंदोलन, जो कि बहुत 6 महीने तक चला हुआ था, उसमें भी इनकी स्टेज पे भाषण देते हुए फ़ोटोज़ सामने आ गई हैं। और इसमें जो नाम, बाकी सारे नाम हैं, वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि नीलम कौर एक पहला नाम, जो कि हरियाणा से हैं, अनमोल मनोरंजन और विशाल शर्मा। इन सब का जो मास्टरमाइंड जिसे बोलते हैं, ललित झा इन सबके पीछे मास्टरमाइंड था, जो कि बहुत दिनों से इनकी प्लानिंग कर रहा था। और वीडियो पे व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू उसने इन सबकी को कनेक्ट करवाया और प्लान एग्जीक्यूट करवाया इन सब से। और ललित झा जो है वो 3 साल तक बुरा बाजार, कोलकाता में 3 साल तक वो वहाँ रहते थे। उनके लिंक्स टीएमसी के सांसद हैं, उनके साथ उनके लिंक्स भी आए हैं। उन सांसद का जो नाम है वो है तपस रॉय के साथ उनकी फ़ोटोज़, उनके घर की फ़ोटोज़ आई हैं। अब जिसने मतलब संसद, हमारी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, उस पर जिसने अटैक किया है, वो अगर किसी पार्टी के एमएलए के साथ उनके घर पे मीट कर रहा है, मिल रहा है, वो इसका मतलब पर्सनल कनेक्शन है उनका उनसे। तो साफ तौर से इस अटैक पे कहीं ना कहीं टीएमसी इन्वॉल्व्ड है। ठीक है। और नीलम झा जो हैं, नीलम झा के कनेक्शंस कांग्रेस, मतलब उनके साथ फ़ोटोज़ आई हैं। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी की फ़ोटोज़ लगा के बहुत ही ज़्यादा ये इंस्पायर्ड रही हैं कांग्रेस पार्टी से। इसकी भी पिक्चर्स सारी ट्विटर पे वायरल हो रही। कुछ छिपाने और लुकाने की तो बात ही नहीं रह गई है इसमें। इसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस तुरंत ही एक्शन में आ गए हैं इस अटैक के बाद, क्योंकि ये जो विस्टा प्रोजेक्ट, पार्लियामेंट का प्रोजेक्ट था, वो ड्रीम प्रोजेक्ट था नरेंद्र मोदी का, पीएम नरेंद्र मोदी जी का। और ये विंटर सेशन, पहला सेशन था जिसके बाद ये अटैक हो गया, जिससे कि उन्होंने तुरंत ही बहुत सारे एमपीज़ को सस्पेंड कर दिया। ये लिस्ट मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ। टीएमसी के सांसद हैं, डीएमके के एमएलएज हैं, इसकी लिस्ट मैं यहाँ पे पूरी अटैच कर दे रही हूँ। आप देख लीजिए, इतने मेंबर्स को, पार्लियामेंट्री मेंबर्स को तुरंत के तुरंत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। और जो ललित झा टाइप के लोग, जो बुरा बाजार कोलकाता में 3 साल तक रह के हैं, ऐसे लोग एक सोर्स की तरह, एक असेट की तरह काम करते हैं, एक स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। उनको एक्टिवेट ही तब किया जाता है जब इनकी ज़रूरत पड़ती है, जब हमें मतलब जब इस तरह के नेगेटिव आतंकवादी गतिविधियाँ, एक तरह से पार्लियामेंट्री अटैक इस आतंकवादी गतिविधि, कुछ भी हो सकता था वहाँ पे। केमिकल्स, येलो केमिकल लेके गए, वो कोई एक जहरीला पदार्थ भी हो सकता था। ठीक है। तो इस वजह से ये यूपा इन पे लग गया है, यूएपीए इन पे लग गया है, इन चारों लोगों पे। ललित झा की हाँ, इसमें ललित झा शायद अभी भी पकड़े नहीं गए हैं। बॉर्डर सारे सील कर दिए, रॉ और एनआईए सारे एक्शंस में आ गए, क्योंकि नेपाल के बॉर्डर के थ्रू ये भागने की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सारी एक्ट का मास्टरमाइंड था, वो इसको ललित झा को बताया जा रहा है। और ये ललित झा जो था, वो 2 अंदर गए, जैसे 2 लोग अंदर गए और 2 लोग वहाँ से बाहर थे। और ललित झा इस पूरे एक्ट को अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहा था कि मैं, और तुरंत ही जैसे ही कैप्चर हो, उसने किसी बंदे के साथ शेयर किया।
जिस बंदे को, जिस व्यापारी को उसने शेयर किया, उससे भी कनेक्ट कर पाए हैं हमारे जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे। तो इसके पीछे उसका कुछ बड़ा ही मकसद था। उसका मकसद इतने प्लान थे वो लोग कि वो सबके चारों के मोबाइल उसने कलेक्ट किए और लेके वहाँ से भाग गया। जैसे ये एक्ट हुआ कि कहीं पीछे कुछ सबूत ना बच जाए, कोई भी क्लू नहीं पीछे उनके रह पाए। और नीलम कौर का जैसे कि कांग्रेस कनेक्शन कल ट्विटर पे पूरा का पूरा छाया ही रहा था। इसमें एक्टिवेट रॉ को भी कर दिया गया, रॉ NIA सबको इसमें लूप में लिया गया है, पिक्चर में लिया गया। अब इन सब के बचाव में कौन आएगा? जो एंटी नेशनलिस्ट तत्व हैं, किसको बोल सकते हैं? हमारे दी ओनली कपिल सिब्बल, वो तैयार है अपना कोट पैंट पहन के सुप्रीम कोर्ट में इनके स्टूडेंट 42 इयर्स के जो स्टूडेंट बताई गई नीलम झा, जिनके पास 1 दर्जन की डिग्री है, उनको बचाने के लिए वो तैयार हो गए हैं। अब रात में कोर्ट खुलेगी, सुप्रीम कोर्ट तक जब मामला जाएगा तो रात के 2:30 बजे भी कोर्ट खुल के इनके लिए चीज़ें करी जाएंगी। क्योंकि जितनी भी एंटी नेशनलिस्ट, जितने भी बीजेपी के एंटी जितनी भी चीज़ें होती है, अब ये बीजेपी के अगेंस्ट तो नहीं हुई ना। पार्लियामेंट बीजेपी का एक वो नहीं है ना, बीजेपी तो एक रूलिंग पार्टी है, उसमें तो सारे पार्टी के नेता आते हैं। कल को कुछ हो जाता, सिर्फ ज़रूरी तो नहीं बीजेपी पे अटैक होता, सारे सांसद वहाँ बैठे थे, सब लोग बैठे थे वहाँ पे। जो ऑफिस, हाँ, सबसे बड़ी बात कि पन्नू ने जैसे धमकी दी थी कि वो अटैक करवाएगा, पन्नू के ऑफिशियल स्टेटमेंट से ये खुल के पता चल गया है कि इसमें उसका हाथ है। उसने बोला है पन्नू ने कि ये 4 लोगों के समर्थन में उनको लीगल एड फाइनेंशियल प्रोवाइड करवाएगा। अब इससे क्या पता चलता है किसके बैक्ड है? खालिस्तान बैक्ड ये पूरा अटैक था, इससे तो यही पता चलता है ना। और ये कब अटैक हुआ? जब FBI के चीफ क्रिस्टोफर इंडिया में थे, उस टाइम पे उनके नाक के नीचे ये अटैक हो गया। और ये सपोर्ट कर रहे हैं कि पन्नू को तो तुम मरवाना चाहते थे। अब पन्नू को तो हम नहीं मरवाना चाहते थे कभी। हमारे यहाँ पे किसी की जान चली जाती तो आप इसका जवाब कौन देता है? इसका जवाब क्या है FBI के पास? USA सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना जानता है। उसने जिस तरह से अफगानिस्तान का हाल किया है, वो बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। इसलिए भारत को PM मोदी को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। इसलिए उसे पता है वो कितना डिस्टेंस उसे बनाना और कितनी बिजनेस उससे करना, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है। होप कि आपको ये वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगेगी। और मैं आपसे बोलती हूँ कि आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब तक के लिए नमस्ते।